दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह आप इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पर अपनी छाप छोड़कर अपनी मनचाही नौकरी पा सकते हैं। एक इंटरव्यू में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और अपनी बातों को कैसे इंटरव्यूअर के सामने रखना है। किस तरह आप अपने एम्प्लॉयर का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। इंटरव्यू से पहले आप किस प्रकार खुद को उसके लिए तैयार कर सकते हैं और इंटरव्यू के बाद आपको किस तरह के सवाल पूछने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप पहले ही किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे चुके हैं तो आपको पता होगा कि इंटरव्यू ज्यादा लंबे नहीं होते। आइए देखें ऐसा क्यों होता है और आपका इससे क्या लेना देना है। एम्प्लॉयर के ऊपर किसी को नौकरी पर रखने का दबाव होता है। उन्हें अपनी कंपनी के किसी भी काम के लिए एक कर्मचारी की जरूरत होती है और उनका वह काम तब तक नहीं होगा जब तक वे किसी को काम पर नहीं रखते। उन्हें जल्दी से जल्दी किसी सही कर्मचारी को ढूंढकर उस खाली जगह को भरना होता है। इसके अलावा उन पर यह भी दबाव रहता है कि वे एक अच्छे कर्मचारी को काम पर रखें, क्योंकि एक गलत फैसले की वजह से उनकी कंपनी को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक गलत फैसले से इंटरव्यू में लगाए गए पैसे, गलत कर्मचारी को दी गई सैलरी के पैसे और उनकी की गई गलतियों की भरपाई के पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। दूसरे और आसान शब्दों में, एक इंटरव्यू से पहले जितनी बेचैनी आपको होती है उससे ज्यादा बेचैनी आपके एम्प्लॉयर को होती है, क्योंकि उसे कम से कम समय में बेहतर से बेहतर फैसले लेने होते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि इंटरव्यू में आप अपने जवाब को छोटे से छोटा रखकर अपने एम्प्लॉयर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कीजिए। अगर आप लंबे जवाब देंगे तो आपका एम्प्लॉयर आपकी खूबियों पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप कम से कम शब्दों में उसे बताएं कि आप क्यों इस नौकरी के लिए सबसे सही कर्मचारी साबित होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एम्प्लॉयर को कम से कम समय में फैसले करने होते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे एम्प्लॉयर के ऊपर आप अपनी छाप छोड़ सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपनी खूबियों की एक लिस्ट बनाइए। इस लिस्ट में आप अपनी उन 5 खूबियों को लिखिए जो आपकी उस नौकरी से मिलती हैं जिसका इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं। लिस्ट बनाने के लिए आप कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले आप अपने अब तक के अनुभव और अपनी जिम्मेदारियों को लिखिए। अब आप अपनी नौकरी की जरूरतों को अपनी खूबियों से मिलाइए और उन खूबियों को लिखिए जो आपको नौकरी दिलाने में मदद कर सकती हैं। अब आप उस कंपनी के बारे में सोशल साइट पर से जानकारी हासिल कीजिए और अपने दोस्तों से उसके बारे में पूछिए। इसके बाद आप आसानी से तय कर सकते हैं कि कौन सी खूबियां आपका साथ दे सकती हैं। अब जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप अपने पूरे इंटरव्यू में अपने एम्प्लॉयर को अपनी उन 5 खूबियों को बताइए जो आपको इस नौकरी के लिए एक बेहतर कर्मचारी साबित कर सकें। आप उसे यह एहसास दिलाइए कि किस तरह आप कंपनी की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जब भी आप किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाएं, आप उस नौकरी के हिसाब से अपनी खूबियों की लिस्ट बनाइए और अपने एम्प्लॉयर को उनके बारे में बताइए। इंटरव्यू देते वक्त आप इस बात का ख्याल रखिए कि आप अपने आप को इस तरह से पेश करें कि एम्प्लॉयर को यह लगे कि आप उसकी कंपनी को एकदम आगे लेकर जाएंगे। आप दिखाइए कि आप यह काम अच्छे से कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे काम भी सीख सकते हैं। आप अपने बोलने के तरीके और बातों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप यह तय कीजिए कि आपको पहले क्या बोलना है और उसके साथ ही कुछ आम से सवालों के जवाब पहले से तैयार करके जाइए। आप अपनी खूबियों और अपनी उपलब्धियों पर खास ध्यान दीजिए। आप उस समय की बातें कीजिए जब आपने औरों से बेहतर काम किया था। उस समय की बातें कीजिए जब आपकी वजह से कंपनी को फायदा हुआ था, लेकिन आप अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहने की कोशिश कीजिए। ज्यादा बोलने से एम्प्लॉयर आपकी बात पर ध्यान नहीं दे पाएगा। आखिर में आप अपने आप को एक अच्छा कर्मचारी साबित करने की कोशिश कीजिए। इंटरव्यू से पहले बेचैनी होना आम बात है, लेकिन आप थोड़ी सी तैयारी करके अपने आप को आने वाले हालात के लिए तैयार कर सकते हैं। घबराहट की वजह से अक्सर लोग अपनी बात को साफ साफ नहीं कह पाते। इससे उनकी बातें बढ़ जाती हैं और नौकरी मिलने की संभावना कम हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि इंटरव्यू खत्म हो जाने पर एम्प्लॉयर आपसे अपने कुछ सवाल पूछने को कहता है। आपको इंटरव्यू के इस हिस्से पर खास ध्यान देना है।
जब एम्प्लॉयर से यह सवाल पूछने की बारी आती है तो ज्यादातर लोग हमेशा ही सैलरी के बारे में पूछते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप अपने एम्प्लॉयर से सबसे पहले सैलरी के बारे में पूछेंगे तो उससे ये बात जाहिर होगी कि आप नौकरी में नहीं बल्कि पैसों में दिलचस्पी रखते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आपकी बातों से एम्प्लॉयर को यह लगे कि आप वाकई में नौकरी में दिलचस्पी रखते हैं। एक बार जब आपको नौकरी पर रख लिया जाए तो आप सैलरी के बारे में पूछ सकते हैं। आप अपने सवालों की लिस्ट भी पहले से बनाकर जाइए। कंपनी के बारे में सोशल मीडिया से या अपने दोस्तों से जानकारी हासिल करते वक्त आपके मन में जो सवाल आए हों आप उन्हें पूछ लीजिए। अगर इंटरव्यू के दौरान आपके मन में कोई सवाल उठे हों तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आपके पूछे गए सवालों का इंटरव्यूअर पर बहुत असर पड़ता है। आपके सवाल आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं और इससे यह पता चलता है कि आप किस चीज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आप इंटरव्यूअर की जगह होते तो आप किस तरह के लोगों को काम पर रखते? क्या आप ऐसे लोगों को काम पर रखते जो गंदे और सिकड़े हुए कपड़े पहनकर आया हो, या फिर उन लोगों को जो साफ सुथरे कपड़ों में आए हों? क्या आप ऐसे लोगों को काम पर रखते जो बेढंगे तरीके से उठता बैठता और बातें करता हो, या फिर ऐसे इंसान को जो अच्छे से बातें करता हो? ठीक इसी तरह हर इंटरव्यूअर उम्मीदवार के पहनावे और ढंग पर ध्यान देता है। अगर आपका पहनावा अच्छा नहीं है तो आप अपनी नौकरी को पाने से पहले ही खो देंगे। इसके अलावा आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी खास ध्यान देना होगा। इंटरव्यू रूम में घुसते ही आप इंटरव्यूअर से अच्छे से हाथ मिलाइए। हल्का सा मुस्कुराते हुए आप सारे सवालों का जवाब दीजिए। अपने हाथ हिलाने और चेहरे के हाव भाव पर खास ध्यान दीजिए। साथ ही आप इंटरव्यूअर से आंखों को मिलाइए। ऐसा करने से ये लगेगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास है और आप कंपनी के लिए अच्छे कर्मचारी साबित हो सकते हैं। अगर आप एक महिला हैं तो इंटरव्यू में ज्यादा मेकअप या गहनों के साथ मत जाइए। एक हंसता हुआ चेहरा किसी भी मेकअप से बेहतर साबित होता है। एक बार आपने इंटरव्यू रूम में कदम रख दिया तो आपको अपने आप को पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर लेना है। अपने हाव भाव और हंसी को बरकरार रखते हुए आप सभी सवालों का जवाब दीजिए और आपकी मनचाही नौकरी चंद मिनटों में आपकी होगी। दोस्तों, कंक्लूजन यह है कि किसी भी नौकरी को पाने के लिए इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। आप इंटरव्यू में अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहिए। अपने इंटरव्यूअर को अपनी खूबियों के बारे में बताइए। इंटरव्यू देने से पहले आप थोड़ी तैयारी जरूर कीजिए और इंटरव्यू देते वक्त अपने चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। नौकरी पाने के 24 घंटों के अंदर अपने एम्प्लॉयर को एक थैंक यू नोट लिखिए। जैसे ही आपको नौकरी मिल जाए आप अपने एम्प्लॉयर को अपने हाथ से एक थैंक यू नोट लिखकर भेजिए। आप लिखिए कि आप आभारी हैं जो उन्होंने आप में इंटरेस्ट दिखाया। ऐसा करने से आप बाकियों से अलग हो जाएंगे और अपने बॉस के करीब भी आ जाएंगे। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।